खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मीडिया से मुखातिब हो रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं सुनिए सर। 26 लाख उपभोक्ताओं को तो बिजली फ्री मिल रही है, 15 लाख किसानों को बिजली फ्री मिल रही है, मतलब जीरो बिल आता है उनके यहाँ पे। ये बहुत बड़ा स्टेप है। पूरे देश में पहला राज्य जहाँ पे मेडिकल टोटल फ्री हो गया, 10 लाख तक तो प्राइवेट अस्पतालों में इलाज फ्री, और सरकारी अस्पताल में तो हार्ट ट्रांसप्लांट से लेकर किडनी ट्रांसप्लांट से लेकर हर इलाज फ्री है। ऐसा कौन सा काम है जिसमें कि आपको पता, उड़ान योजना में महिलाओं के लिए पहला स्टेट बना जिसने पैड फ्री कर दिए। ये बड़ा, हर तरह के काम में हम सबसे आगे खड़े हैं। इसलिए बीजेपी हर जगह पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार पॉलिटिकल माइलेज तो आप छोड़िए, बीजेपी को कुछ भी नहीं मिलेगा और बीजेपी की साख खराब होगी। सतीश पूनिया ने एक बड़ा आरोप लगाया था कि जिन्होंने अकबर महान पढ़ाया वो महाराणा प्रताप की शरण में आए। एक बात मेरे उन्होंने कहा कि ये पूरी सरकार ने पिछले लंबे समय से जब भी देखा बाड़ेबंदी में रही और उसका असर प्रदेश के विकास के ऊपर पड़ा। तीसरी बार जो है पूरी सरकार बाड़ेबंदी में। मैं एक चैलेंज करता हूँ सतीश पूनिया जी को, मेरे मित्र हैं, वो टाइम निकाल लें। उदयपुर में बैठे तो उदयपुर में बैठ जाएं, जयपुर में बैठे तो जयपुर में। गहलोत सरकार के 3.5 वर्ष के काम और मोदी सरकार के 8 बरस के काम लेकर हम बैठ जाते हैं, टीवी पर प्रसारित हो जाएंगे काम जो हुए हैं पब्लिक वेलफेयर के, डेवलपमेंट के, और जनता से नंबर ले लेते हैं, हम नंबरों में जीतेंगे। क्या फालतू की बात करते हैं। एक काम गिना दे मुझे मोदी सरकार का, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। उस वक्त 1 महीने तक बैठे रहे और उसमें ये हो गया उसमें हो गया, तो 1 महीने तक बैठे रहे तो उसके लिए तो ये जिम्मेदार थे। ये फालतू की राजनीति जो ये करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़ी बड़ी बातें करके अपने आप को हाईलाइट करने की कोशिश करना, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अब नंबर गेम का खेल है तो इसमें जोड़ लगाओ भैया, कहाँ की बात कहाँ लेकर जा रहे हो। थोड़ा बहुत केंद्र सरकार का हिसाब किताब भी दे दो। अरे गहलोत सरकार से हिसाब किताब पूछते हो तो मोदी सरकार का हिसाब भी बताओ कि मोदी सरकार ने कितने वादे पूरे किए। हमने तो 80% से ज्यादा वादे पूरे कर दिए और अपना जो भी रिपोर्ट कार्ड था वो जारी कर दिया। तो इनको भी जारी करना चाहिए, ये तो बिल्कुल भी जारी करते नहीं है, अपना किया हुआ काम बताते नहीं। तो अभी कितने ओवरऑल विधायक रुके हुए विधायक हैं, उनको किस तरह से मनाया जा रहा है? तो मना के आप क्या बात जानते हो, आप डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो भी विधायक कांग्रेस के साथ जुड़े हुए उनको सबको अपनी बात कहने का हक है। जो लीडर होता है, लीडर के सामने लोग नाराज भी होते हैं, अपनी बात भी कहते हैं। अपनी बात कहने का हर एमएलए का अपना अपना तरीका होता है। कोई 10 तारीख से पहले कहेगा, कोई 10 तारीख के बाद कहेगा। ऐसे भी बहुत हैं जो 10 तारीख के पहले चाहते हैं कि मेरे काम हो जाए, और ऐसे लीडर की संख्या बहुत ज्यादा है ऐसे नेताओं की जो 10 तारीख के बाद कहेंगे भाई अभी काम कहना ठीक नहीं है। तो अलग अलग तरह की होती है, इसमें सब एक परिवार के सदस्य हैं। तो नाराज होना, जो परिवार का सदस्य होगा वो खुश होगा तो नाराज भी होगा, नाराज होगा तो उसको राजी भी करेंगे। तो ये तो परंपरा चलती रहती है पॉलिटिक्स। सुनने में अंदर मीटिंग भी हुई है सभी मंत्रियों विधायकों के साथ में, क्या? बिल्कुल मीटिंग होती रहती है अंदर। ओवरऑल जो फ्लैगशिप योजनाएं लेकर आए, अच्छा बजट लेकर आए, जनता में अच्छी राज्यसभा चुनाव को लेकर कुछ दिशा निर्देश दिए गए विधायकों को। राज्यसभा चुनाव को लेकर तो इतना ज्यादा आपने छाप दिया है अखबारों में, टीवी पे इतना आगे, सारे दिशा निर्देश वैसे ही मिल गए। अब तो बाकी सरकार के काम कैसे पब्लिक के बीच में आज सरकार की हमारी पॉलिसीज कैसे कर सकते हैं और ज्यादा अच्छे से अच्छा संगठन को कैसे कर सकते हैं, वो डिस्कस। सतीश पूनिया ने एक बात ये कही थी कि बाड़ेबंदी की जरूरत इसलिए पड़ती है कांग्रेस को क्योंकि उनको अपने ही विधायकों पे भरोसा नहीं है कि वो टूट के चले जाएंगे, तो इसीलिए पार्टी बार बार बाड़ेबंदी करती है। क्या बात करते हो आप? वो वहां पे बीजेपी वाले क्या भजन कीर्तन कर रहे हैं क्या? आप मुझे बताओ, ये बीजेपी तो वो है जो बीजेपी बड़ी बड़ी बातें करती है। पूरे देश में 80% लोग हनुमान चालीसा पढ़ते हैं। आप हो, मैं हूँ, सब जय हनुमान ज्ञान गुण का सागर जय कपीस तिहु लोग जाकर रामदूत अलूत बलदामा अंजनी पुत्र पवसुदामा महावीर विक्रम बजरंगी कुंती निवास सुनते कंचन बन विराट सुरेशा कानन कुंडल कुंचिस के हाजो तो जवजा बुराजे कांदे मुन जने सारे। हर व्यक्ति हनुमान चालीसा बोलता है, मैं भी बोल दूंगा, कंठस्थ आप भी बोल दो। ये तो उसको ही मुद्दा बना लेते हैं। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हारुण भव दारुणम नव कंज लोचन कंज मुकर कंज पद कंजारुणम कंदर पगणित अमिट छविनव नील नीरव सुंदरम पटप्रीत मानव ताड़ित रुचि सुचि नौमी जनक सुतावरम वजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु दारु अंग विभूषणम आजानु भूसर चापधर संग्राम जीत खरदूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामाद्रि खलदल गंजनम मनुजाय राचो मिलियो सोबरु सहज सुंदर सावरो करुणा निदान सुजान सिरु सनेव जानत राव रोए भांति गोरी आशीष सुनी सिंह सहित हर्षी अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली गांठ जानी गोरी अनुकूल सिंह ये सुने जाएंगे मंजूर मंगल मूल बाम फरकन लगे। राम जी की आरती, हनुमान चालीसा इंडिया में 80% लोग रोज पढ़ते हैं। अब इसको भी मुद्दा बना रहे हैं।
मैं मेरे घर में हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ, राम जी की आरती करता हूँ, भोलेनाथ की पूजा करता हूँ, तो ये मेरा इष्ट है, इसलिए मैं करता हूँ। हम भगवान राम का अपने आप को वंशज मानते हैं। अब जब हम यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं और वो वहां इकट्ठे हो रहे हैं, तो हम तो बोले बाड़ाबंदी में हैं और वो वहां पे बहुत धर्म का काम कर रहे हैं। शर्म नहीं आती क्या? प्रशिक्षण शिविर कह रहे वो प्रशिक्षण शिविर क्या दे रहे हैं कि वोट कैसे तोड़ के लाने हैं, कांग्रेस के वोट, निर्दलीय वोट जो कांग्रेस को समर्थन दे रही है, प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? ये सब फालतू की बातें हैं। और तकलीफ इस बात की, ये अच्छा एक बात, हम यहाँ इकट्ठे नहीं होते ना, तो भी बीजेपी एक भी वोट नहीं तोड़ पाती। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसे वोट टूटते हैं क्या? मजाक है। बातें बड़ी बड़ी करते हैं बीजेपी वाले। बीजेपी वालों से जैसी आप मोदी सरकार के काम का हिसाब मांगते हो, उनके आंखें घूमने लग जाती है, दिमाग खराब हो जाता है। काम मत पूछो, महंगाई बेरोजगारी की बात मत करो, पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर की बात मत करो, हालत खराब हो जाती है इनकी। और बार बार महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं। महाराणा प्रताप का नाम लेने का इनको हक ही नहीं है। महाराणा प्रताप का अपमान तो सबसे ज्यादा सतीश पुनिया जी ने और कटारिया जी ने किया। प्रातः स्मरणीय महाराणा प्रताप तो देश के धर्म, संस्कृति, बलिदान, शौर्य और स्वाभिमान के गौरव के रूप में पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। तो महाराणा प्रताप के सिद्धांत भी मानो। महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति तो हाकिम का सूरी एक मुसलमान पठान था। जब हाकिम का सूरी युद्ध में मारा गया तो पीर का पठान को उन्होंने अपना सेनापति बनाया। बीजेपी क्यों नहीं बोलती अपने मुंह से? कौन था महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति? एक मुसलमान पठान, एक भामासा, एक वैश्य समाज के व्यक्ति, उन्होंने उनकी मदद की। पुंजर भील राजा, जिनको पुंजा राजा, वो उनके सेनापति थे। और आपके ये झाला मन्ना उनके सेनापति थे। इतिहास पढ़ते नहीं है, बात उल्टी उल्टी करते हैं। महाराणा प्रताप की सेना में सेनापति हाकिम का सूरी थे, तो महाराणा प्रताप की सेना की तरफ से मुसलमान भी लड़ रहे थे। इस देश में तुम तो, अब तो इनकी पार्टी के लोग खुद माफी मांग रहे हैं। कल इन्होंने निलंबन किया अपने प्रवक्ताओं का। उनको खुद को लगने लगा कि बीजेपी इस देश में, इस देश की आजादी को, ये जो बीजेपी वाले बड़ी बड़ी बातें हैं, सिर्फ 70 वर्ष आजादी को 75 वर्ष हुए हैं, लेकिन ये भारत तो सतयुग से है। सतयुग में भी भारत था, उसके बाद त्रेता आया जब भगवान राम आए तब भी भारत था, फिर द्वापर आया जब कृष्ण आए तब भी भारत था, अब कलयुग में भी भारत है। तो भारत को हम ये कहेंगे आजादी के 75 साल इससे पहले भी भारत था, तब भी कभी धर्म खतरे में नहीं आया। अब बीजेपी वाले वोट की खातिर अचानक जब जब बीजेपी पावर में आती है तो कहती है हिंदू खतरे में आ गए। तो तुम इतने कमजोर हो क्या? मैं भी तो हिंदू हूं, मैं तो खतरे में नहीं हूं, कोई खतरे में नहीं है। तो राजाओं का राज था तो भी हिंदू खतरे में नहीं था। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सब इस भारत में रहते हैं, रहेंगे। अब उन्होंने इसलिए निलंबन किया है क्योंकि वो जानते हैं इतना ज्यादा बीजेपी के लोग बोलने लग गए कि घर घर, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में जहर फैल गया। गांव गांव में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई साथ रहते हैं। अब बीजेपी को एक्शन करना पड़ा क्योंकि बीजेपी को लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ना डेवलपमेंट की बात है ना, और भी पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। इसलिए अब बीजेपी ये सफाई दे रही है, अपने लोगों को कर रही है। लेकिन बीजेपी को अपनी स्टाइल बदलनी चाहिए। केंद्र में जिसकी सरकार हो, उनका व्यवहार, उनकी नीति, उनकी सोच और उनके विचार इस तरह के होने चाहिए जो देश को मजबूती दे। बीजेपी का व्यवहार इस तरह का कहीं नजर ही नहीं आता कि वो केंद्र की सरकार में है। केंद्र की सरकार का व्यवहार तो देश के व्यवहार को दुनिया में प्रदर्शित करता है। केंद्र की बीजेपी की सरकार का व्यवहार, नीति, सोच और उनके नेताओं के बयान इस तरह के होने चाहिए जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर केंद्र की, भारत की केंद्र सरकार की साख बने और भारत की साख बने। इनके बयान इस तरह के आ रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बदनामी हो रही है, भारत की साख कमजोर कर रहे हैं। यही तो कर रहे हैं, तभी तो आज उन्होंने एक्शन लिया है। इसलिए इनका एक एक स्टेप ऐसा होना चाहिए जिससे देश मजबूत हो। साहब, आप ये भी मानेंगे जो पिछला सप्ताह जो गुजरा है उसमें जिस तरह से बसपा के विधायकों ने बात रखी, तेवर रखे, क्या सीएम साहब की साख को लेकर जिस तरह के सवाल किए सरकार को लेकर, उससे साख पर सवाल पड़ा नहीं? एक बात ध्यान रखना, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की साख को तो पूरा राजस्थान, पूरा देश मानता है। वो जिस तरह की पब्लिक वेलफेयर की स्कीम लेकर आया, आपको पता है, हिंदुस्तान का पहला स्टेट है, दुनिया का पहला स्टेट है जहां पे मेडिकल की दवाई, जांच, इलाज सब फ्री हुआ है। अभी नहीं हुआ, जब अशोक गहलोत जी पहले सीएम थे तब उन्होंने कर दिया था। अशोक गहलोत जी की जो वे ऑफ स्टाइल है पब्लिक वेलफेयर के लिए, जो बाढ़ में लाख लोगों को बुजुर्ग, विकलांग, विधवा पेंशन देते हैं 500, 750, 1000, 1200, 1500, उनकी सोच है कोई भूखा नहीं सोए जो। इसलिए साख तो अशोक गहलोत जी